Assalamualaikum. Good evening, my dear valuable subscribers and my little learners. आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सरीज और हमारा आज का टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपके पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फन विद लर्निंग बाय मिस ए, ताकि मेरे आने वाली और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो व्लॉग्स हैं वो आप तक पहुँचें और बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ आने वाली हैं जो आप तक पहुँच जाएं। थैंक यू। ओके जी डियर पार्टिसिपेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हु आर स्लो लर्नर्स एंड हाउ टू डील विद दैम। ये स्लो लर्नर्स क्या हैं? ऐसा भी होता है कि जब हमें किसी चीज़ से डील ना कर पाएँ तो उससे ये होता है कि हम उस चीज़ को नाम दे देते हैं स्लो लर्निंग का, और हम जिस बच्चे को डील ना कर पाएँ तो उसको हम एक स्लो लर्नर का टैग दे देते हैं। हु आर स्लो लर्नर्स? कौन होते हैं जी ये स्लो लर्नर्स? वेल के जैसे नॉर्मल माइलस्टोन होता है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, वो पहले रेंगता है, क्रॉल करता है, फिर कुछ अरसे बाद चलना शुरू करता है, तो उनकी एक स्पेसिफिक एज है। लेकिन अगर उस एज से थोड़ा सा और ज़्यादा डिले हो जाए, देर हो जाए, तो वो एक चीज़ हम स्लो लर्नर में उसको टैग कर देते हैं। या फिर जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज से बिलो हो, या फिर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो स्लो रेट पर चल रही हों, अपने रेगुलर नॉर्मल पेस पे ना चल रही हों। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाता है, कंफ्यूज्ड फील करता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती फॉर द टाइम बीइंग, और उसको जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो नहीं समझ आ रहे होते। सो एज अ केयर गिवर, एज एन एजुकेशनिस्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट के हम जो हैं उनका साथ दें, उनको समझने में मदद करें, क्योंकि पेरेंट्स, टीचर और जो है वो एक ये ऐसा और स्टूडेंट का ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाता है कि इस ट्रायड को मिलकर जब ये काम करेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा जी, हाउ दे फील। कभी हमने ये सोचने की कोशिश की है कि वो खुद स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं? उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस आ जाता है कि पता नहीं लोग उनके साथ कैसा डील कर रहे हैं, उनको एक टैग दे दिया गया है, ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी मेमोरी जो है वो पुअर होना शुरू हो जाती है। वो सोशली एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से फिर ये होता है कि डिफरेंट छोटे छोटे से टास्क्स भी वो सही से कर नहीं पाते या वो समझ नहीं पाते बेसिकली। क्यों? जब भी कोई बात होती है तो एज एन एजुकेटर एक अच्छा डिटेक्टर बनने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी वजह जानें। सबसे पहले पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, घर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो हम सब पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, अच्छा या बुरा। तो ये हमारे हाथ में है एज एन एजुकेटर कि हम उनके लिए हमेशा एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट ही रखें। इमोशनल कॉजेज हो सकते हैं और हेल्थ इश्यूज, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड अगर एक प्रोलॉन्ग इलनेस चल रही है, इसके अलावा भी और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड जो उनको स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये चीज़ का सबका ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वजह जानेंगे तो हम उस पर सही से काम भी कर पाएंगे। अच्छा जी, अब हमने कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद देम, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छा डिटेक्टर खुद बनना है। उसके बाद जब हमने उनकी देखनी है कि क्या चीज़ में उनको मसला आ रहा है, क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है, सबसे पहले तो हम उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें हमेशा, जैसे हमें भी अगर कोई अप्रिशिएट करता है हमारी एफर्ट्स को तो हम बड़े अच्छी फीलिंग होती है हमारे। तो इसी तरह से अगर हम बच्चों की छोटी छोटी सी स्मॉल सी कामयाबियों को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको कहिए कि पैट ऑन योर शोल्डर्स एंड गिव योर सेल्फ एन अप्रिसिएशन, तो उससे ये होगा कि वो बहुत एनकरेज फील करेंगे। दे विल वर्क फास्टर दैन बिफोर, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैन बिफोर। पेयरिंग देम विद स्ट्रॉन्ग लर्नर्स, ये जो एक टिप है, दिस इज़ द बेस्ट वन। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। छोटे छोटे से अगर हम ग्रुप कर दें जो कि फास्ट और स्ट्रॉन्ग लर्नर्स हैं आपकी नज़र में एज एन एजुकेटर, आप उनके साथ उन्हें पेयर करें
और फिर देखिए रिजल्ट्स। जब वो एक दूसरे को काम करता देखेंगे, आगे बढ़ता देखेंगे, टीम वर्क उनके अंदर आएगी, एबिलिटी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हैबिट है वो उनके अंदर आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट उनकी एनहेंस होगी। और जब वो एक दूसरे को आगे बढ़ता देखेंगे तो एक चैलेंजिंग, एक रिस्पॉन्सिबल सेंस उनके अंदर आएगी और वो कहेंगे मैंने भी ये करना है। सो दिस इज़ द थिंग। एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्लासेस और ट्यूशंस, बिल्कुल अगर लग रहा है आपको कि उनको किसी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है एज एन एजुकेटर, हमें उन्हें ज़रूर फैसिलिटेट करना चाहिए और साथ ही साथ उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या चीज़ से उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है ABL, दैट इज़ द बेस्ट वे आफ्टर पेयरिंग देम विद स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, आपने क्या करना है, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड उनकी वीकनेसेस का एक कॉलम बना लेना है, एक डायरी बना लेनी है और उस डायरी में आपने उनके बारे में सारा मॉनिटर करना है। स्ट्रेंथ्स लिखिए, वीकनेसेस लिखिए और हर स्ट्रेंथ के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी प्लान कर लीजिए और हर वीकनेस के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी प्लान कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट्स मुश्किल होते हैं, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, तो एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कॉन्सेप्ट के साथ की एक्टिविटी जो मैच करे वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और हमेशा हमें एज एन एजुकेटर, एज अ केयर गिवर, एज अ पेरेंट जो है हमें रेडी रहना चाहिए, हम उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करें। और वो एक ही सूरत में हो सकता है जब हम खुद को पेशेंट रखें, काम रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, बहुत सारी हैं। इन द लेटर पार्ट्स आई विल डिस्कस विद यू मोर। तो अभी मैंने ये मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा एक वो बनाया है, बड़ा ही प्यारा उन्होंने वो बनाया है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कॉटन बड्स हैं वो ले लिए, यूज़ कर लिए और उससे ये हुआ कि बहुत इजी हो गया। उन्होंने एक एवरीडे जो कोई हम चीज़ यूज़ करते हैं उन्होंने उसका यूज़ किया है, डिफरेंट पेबल्स का यूज़ किया है, डिफरेंट स्टिकर्स का यूज़ किया है। एंड दिस इज़ द वे एज वेल। एक बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने पॉपकॉर्न का वो बनाया है और छोटे छोटे से क्लाउड्स बना के उसमें वर्ड्स लिखे हैं, दे शुड स्टिक द क्लाउड्स ऑन द पॉपकॉर्न। और छोटे छोटे से पॉपकॉर्न की शेप भी लग रही है, क्लाउड्स की शेप भी लग रही है, कलर्स भी हैं, कलर रिकॉग्निशन भी है, वोकेबुलरी एनहेंसमेंट है। तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट, जो 4 मेन डोमेन्स हैं हमारी अर्ली ईयर्स एजुकेशन की, उस पे ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो आराम आराम से काम करती हैं। तो ये देख के तो हमारा भी एज एन एडल्ट दिल करता है कि हम ये करें, तो वो क्यों नहीं करेंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करवाइए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। काइंडली डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फन विद लर्निंग बाय मिस ए एंड शेयर करें और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।